हरीश रावत जी मौजूद है। रावत जी, क्या मुद्दे रहेंगे प्रमुख इसमें? इसमें एक तो देखिए, देश के अंदर सहिष्णुता समाप्त हो गई है, भाईचारा समाप्त हो गया। हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप जो एक देश को महान बनाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आवश्यक है, वो नहीं दिखाई दे रहा। आज कई तरीके के विद्वेष जन्म लेने लग गए हैं, जिसमें भाषा का है, संस्कृति का विद्वेष है, धर्म का विद्वेष है, जातियों का विद्वेष है, क्षेत्रीय विद्वेष है। ये सब विद्वेष जो पैदा हो रहे हैं, हम चाहते नहीं भारत 21वीं सदी में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम आधुनिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ें और सब मिलजुल करके आगे बढ़ें। और सत्ता को सबका होना चाहिए, ये सबके नहीं है, ये सब में झगड़ा पैदा करके अपना पूरा करने वाली सत्ता है। इसलिए जो है हमारी जो यात्रा का मेन उद्देश्य है वो सहिष्णुता, अपने संवैधानिक मूल्यों, अपनी आज़ादी के मूल्यों की रक्षा करना है, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे एक झंडा बरदार के रूप में ले करके चलने की धारणा है। जी, गुटबाजी नज़र आ रही है कांग्रेस में, क्या कहना चाहिए? कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, अपने अपने विचार होते हैं और उसके बाद जो पार्टी तय करती है उसका सब लोग अनुसरण करते हैं। कल प्रीतम सिंह जी ने सचिवालय में कूच किया, वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अब कर्ण महाराज जी जो है हल्द्वानी में थे, जिसके पास कुछ होंगे तो वही तो अलग अलग दिशाओं में कमाने जाएंगे, अलग अलग काम करेंगे। अब भाजपा की तरीके से कांग्रेस नहीं है कि जिसमें मालिक आरएसएस है, जो उनका हुक्म आता है सब एक ही दिशा में चलते हैं। कांग्रेस के अंदर सब लोग अपने अपने व्यक्तित्व रखते हैं और काम करते हैं। अनंतो गत्वा जो है, पानी वहीं तो आएगा जहाँ पर बर्तन होगा, वहीं तो इकट्ठा होगा। तो यदि सब लोग काम करेंगे तो लाभ तो उसका कांग्रेस को ही होगा। अनंतो गत्वा जो है, लाभ कहीं और बिखर थोड़ी जाएगा। तो ये जहाँ भी जो भी हुआ, बहुत कामयाब कार्यक्रम रहा कल का भी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनमें से यहाँ भी आएंगे, दूसरी जगह भी जाएंगे। तो ये तो चलता है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ रावत जी, एक सवाल हो रहे, 2024 में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अब जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम पर मैं अपने मन से कोई निर्णय नहीं कर सकता। सत्यता तो ये है कि मुझे ये सोचना चाहिए, मैं अपना बहुत सारा समय जो है, बहुत सारी चीज़ें जो जीवन का अनुभव है उसके लेखन आदि में लगाना चाहता हूँ। क्योंकि आखिर उस पूंजी को जो मैंने समाज में ज्ञान लेकर के अर्जित की है, उसको आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो रख के छोड़ जाना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए को रख करके जो छोड़ जाना पड़ेगा, ताकि मेरे नाती नातनियाँ, पोते पोते जो है बाद में कह सकें कि यार हमारा दादा, हमारा नाना ऐसा था करके। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं समय निकालना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी जैसा आदेश करेगी। ये समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है कांग्रेस के लिए। तो इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि नया नेतृत्व उभर करके आए, नए लोग आए। रावत जी, अगर चुनाव लड़े तो क्या हरिद्वार लोकसभा रहेगी आपकी? मैंने कहा ना कि पार्टी का जैसा आदेश होगा। अब पिछली बार मुझसे कह दिया, लोग कहते थे मुझसे हरिद्वार से लड़ो, नेचुरल रास्ता भी था, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, तुम नैनीताल लड़ो। अब मान लिया जहाँ जैसा हुक्म होगा, मान लिया कल पार्टी कहती है नहीं गाजियाबाद जाओ, तो गाजियाबाद जाएंगे। अब अपनी इच्छा महत्वपूर्ण थोड़ी। पार्टी कहेंगे नहीं लड़ाओ तो लड़ाएंगे। कोई आवश्यक है कि मैं ही लड़ूँ? आगे के लिए तो तैयार करना है लोगों को। और आप हमको एक बात आप सबसे कह सकते हैं, जिस उत्साह के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ, इस चुनाव में कम से कम जो ये लोकसभा का चुनाव होगा, इस चुनाव में मैं इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ कांग्रेस के लिए कार्य करता हुआ दिखाई दूंगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका कहना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव जो 2024 में आ रहा है, वो अभी लड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की है। लेकिन हालांकि जो आज हरिद्वार में जो भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा निकाली जा रही है, उसमें वो 4 दिन की यात्रा निकालेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। विनीत त्यागी, ABP गंगा, रुड़की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।